खेल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स की, जो कि बर्लिन में, जर्मनी का शहर, वहाँ होने जा रहे हैं 17 से 25 जून तक। और इसमें 190 देशों के 7,000 से अधिक जो एथलीट है वो भाग लेंगे। इसमें 3,000 कोचेज़ होंगे और 28 खेलों का आयोजन इसमें किया जाएगा। और भारत भी इसमें एक बड़ा लंबा चौड़ा दल भेज रहा है। 280 सदस्यीय जो कंटीजेंट है भारत का, वो इसमें भाग लेने जा रहा है। इसमें 176 जो हैं वो एथलीट होंगे और कुछ यूनिफाइड एथलीट होंगे। लगभग 57 के करीब भारत के कोच और अधिकारी वहाँ पर जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त उम्मीदों के साथ भारतीय दल वहाँ पे जा रहा है। और 16 खेलों में भारतीय खिलाड़ी वहाँ पर शिरकत करेंगे। और जो स्पेशल ओलंपिक भारत की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर मल्लिका नड्डा, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये बताया कि उन्हें उम्मीद है कि 150 पदक भारतीय एथलीट वहाँ पर जीतेंगे। तो काफ़ी बड़ी उम्मीदों के साथ भारतीय दल वहाँ पर जा रहा है। तैयारी भी बहुत अच्छी हुई हैं। एमआईटी यूनिवर्सिटी में इसका कैंप लगा, उसके बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका कैंप लगा। और आपको मैं बता दूं कि देखिए, कुछ लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये खेल आखिर होते क्या हैं। जो स्पेशल ओलंपिक्स है ये उन लोगों के लिए आयोजित किया जाता है कि जो हमारे बच्चे मानसिक बौद्धिक रूप से थोड़ी सी अक्षमता से जूझ रहे होते हैं। तो बौद्धिक रूप से जो थोड़े अक्षम लोग होते हैं उनके लिए ये खेल होते हैं। और पूरी दुनिया में इनका बहुत ज़बरदस्त डंका चलता है। और उनको कैसे मेन स्ट्रीम की धारा में लाना है, कैसे उनको खेलों के जरिए रोज़गार दिलाना है, कैसे उनको शिक्षा की तरफ को डालना है, उनको हेल्थ अवेयरनेस की तरफ उनका ध्यान बटाना है, वो सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं। जो स्पेशल ओलंपिक भारत है हमारा संगठन, वो ये इन सब चीज़ों पर ध्यान देता है। पूरी दुनिया में इस पर जोर दिया जाता है। तो यहाँ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और डॉक्टर नड्डा ने कल क्या क्या कहा वो आपको भी हम सुनवाएंगे। और उसमें आपको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि अगर आपका बच्चा या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो खेलों में रुचि रखता है और वो स्पेशल चाइल्ड है, बौद्धिक रूप से थोड़ी अक्षमताओं से जूझ रहा है, उसको अगर आप इन खेलों में डालेंगे तो वो भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है, अपने राज्य का कर सकता है, ज़िले का कर सकता है, और पैसा भी कमा सकता है, रोज़गार भी पा सकता है। और मेन स्ट्रीम जो है उसमें वो उसकी भागीदारी जोरदार ढंग से हो सकती है। और इस जो ये ओलंपिक्स होने जा रहा है स्पेशल ओलंपिक्स, इसमें जो खिलाड़ी पदक जीतेंगे उनको केंद्र सरकार का जो खेल मंत्रालय है वो 5 लाख रुपए स्वर्ण पदक जीतने में देता है, 3 लाख रुपए रजत पदक जीतने पर, 2 लाख रुपए कांस्य पदक जीतने में। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे हरियाणा सरकार है, वो उन्हें भीम अवार्ड भी देती है, कैश अवार्ड भी 5 लाख रुपए का गोल्ड वालों को दे रही है और रोजगार भी दे रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये इस दिशा में काम करना शुरू किया कि कैसे इन लोगों के लिए कुछ किया जाए, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए, उन्हें भी एकलव्य या दूसरे जो अवार्ड होते हैं खेलों में दिए जाते हैं वो दिए जाएँ। तो एक बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। आपके पास कोई अगर ऐसा बच्चा है तो उसे आप कैसे इन खेलों में डालें, कैसे वो भारत का प्रतिनिधित्व करे और एक दिन इस जो स्पेशल ओलंपिक्स है इसमें जाकर खेले और पदक जीते। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो जिला स्तर पर इसके खेलों का आयोजन किया जाता है उस आधार पर राज्य स्तर की टीमें जो है वो सिलेक्ट होती हैं। फिर राज्य स्तर के कंपटीशंस होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशंस होते हैं। और एक अच्छी बात ये है कि जो डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने मुझे बताया कि भाई ग्वालियर के अंदर एक जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर बनाया जा रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। इसमें ऐसे खिलाड़ियों के लिए हर तरह की सुविधा होगी और उससे उनको जो है स्पेशल जो कोचेज़ होंगे वो वहाँ पर ट्रेनिंग देंगे और उससे भारत के पदक जीतने की संभावनाएं और बढ़ेंगी और भारत की झोली में और पदक आएंगे। और हमारे ये खिलाड़ी और मेन स्ट्रीम में आके अन्य भारतीय खिलाड़ी जो होते हैं, जैसे वो नाम कमा रहे हैं और रोज़गार पा रहे हैं, इनामों की छड़ी उनके लिए लग रही है, वैसे ही इन खिलाड़ियों के साथ भी होगा। तो अगर आपके आसपास या आपका कोई ऐसा बच्चा है तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, उसको खेलों में डालें और आपका बच्चा एक दिन भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि भारतीय खिलाड़ी जो इन खेलों में खेलने जा रहे हैं वो 16 खेलों में जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे वो कौन कौन से खेल हैं। इसमें एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, बीच वॉलीबॉल है, साइकिलिंग है, फुटसाल है, फुटबॉल 7 साइड का होगा, गोल्फ है, रोलर स्केटिंग है, पावर लिफ्टिंग है, जूडो है, हैंडबॉल है, स्विमिंग है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है और टेनिस है। और आप देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या जो जा रही है हमारी फुटबॉल 7 साइड में 43
हमारे जो खिलाड़ी हैं वो उसमें शिरकत कर रहे हैं। रोलर स्केटिंग में भी 21 हैं, एथलेटिक्स में 21 हैं, साइकिलिंग में 12 हैं, हैंडबॉल में 32 हैं, स्विमिंग में 18 हैं, टेबल टेनिस में 9 हैं, बास्केटबॉल में 34 हैं, बैडमिंटन में 7 हैं, बीच वॉलीबॉल में 9 हैं, गोल्फ में 5 हैं, पावर लिफ्टिंग में 11 हैं, जूडो में 7 हैं, टेबल टेनिस में 9 हैं, वॉलीबॉल में 28 हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे हमारे खिलाड़ी इन खेलों के प्रति बहुत उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 176 खिलाड़ियों का इसमें चयन होना कोई छोटी बात नहीं है। और जब ये लोग लौट कर आएंगे भारत, तो निश्चित रूप से जैसा डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने बोला है कि भाई 150 पदकों की इनसे उम्मीद है, हो सकता है कि 150 से भी ज़्यादा पदक लेके आएँ। तो हम इन सब का हौसला बढ़ाना चाहिए। और इसके लिए आपको बता दूं कि 8 जून को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक टॉर्च रिले का आयोजन किया जा रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त वो आयोजन होगा, जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और देश की जानी मानी एथलीट पीटी उषा वहाँ टॉर्च को रिसीव करेंगी। उसके बाद वहीं नेहरू स्टेडियम के अंदर टॉर्च जो रिले है वो होगी। उसके बाद ये केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को ये सौंपी जाएगी। और इस समारोह में आप देखिए कि जर्मनी के एम्बेसडर भी मौजूद होंगे। स्पेशल ओलंपिक भारत की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर मल्लिका नड्डा, वो भी वहाँ पर मौजूद होंगी। क्रिकेटर युवराज सिंह भी इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आएंगे। और मशहूर गायक सोनू निगम भी वहाँ पर रहेंगे। और हमारे एक अन्य महिला बाल विकास मंत्री जो स्मृति ईरानी है, वो भी यहाँ पर रहेंगी। और एक बहुत अच्छा माहौल बनेगा। इन सब खिलाड़ियों को बड़े उत्साह के साथ ये बहुत बेहतरीन ढंग से सेंड ऑफ दिया जा रहा है। और दर्शकों से भी उम्मीद है कि जो लोग वहाँ आ सकते हो वो आएँ और देखें कि कैसे इन बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार, स्पेशल ओलंपिक भारत और तमाम दूसरे लोग, जैसा मैंने बताया कि क्रिकेटर युवराज सिंह, सोनू निगम, ये सब लोग वहाँ पर आएंगे और इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे कि जिससे ये भविष्य में एक मेन स्ट्रीम में अच्छे ढंग से शामिल हो सकें, एक नाम कमा सकें। और केंद्र सरकार इनके लिए हर जो संभव चीज़ है वो करने जा रही है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ रहेगी। तो अब आपको हम सुनवाते हैं कि डॉक्टर मल्लिका नड्डा इन खेलों के बारे में, भारत की उम्मीदों और स्पेशल ओलंपिक किस तरह से कार्य कर रहा है उसके बारे में आपको बता रही हैं। तो उनको ध्यान से सुनिए। डॉक्टर नड्डा के साथ कुछ सवाल जवाब भी मीडिया के लोगों ने किए, वो भी आपको सुनवाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ इसमें ऐसा दिखाई देगा, ऐसा समझ में आएगा कि आखिर ये स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है और ये स्पेशल बच्चे क्यों ऐसे हैं कि इनके अंदर एक भावना जगी है कि भी भारत का नाम रोशन करना है और ख़ुद को एक जो सामान्य खिलाड़ी हैं उनके बराबर यहाँ पर स्थापित करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको इस तरह की जो जानकारियाँ हैं, अच्छी जानकारियाँ भारतीय खेलों को लेकर, वो इस पर मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के साथियों का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्पेशल ओलंपिक्स भारत जो भारत में मानसिक अक्षमता से ग्रसित खिलाड़ियों के लिए एक खेल फेडरेशन है। और आप सबको अभी इंट्रोडक्शन से लेके अभी तक स्पेशल ओलंपिक्स भारत क्या है, किन के लिए है और किस प्रकार के खेल कूद की प्रतियोगिताएं स्पेशल ओलंपिक्स भारत के माध्यम से पूरे देश भर में चलाया जा रहा है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। स्पेशल ओलंपिक्स भारत से मैं लगभग 30 वर्षों से जुड़ी हूँ और स्पेशल ओलंपिक्स और मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित लोगों के लिए कार्य कर रही हूँ। अभी मुझे इस संस्था का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जब से स्पेशल ओलंपिक्स भारत देश में कार्य कर रहा है 1980 के दशक से, तब से आज तक की यात्रा के विषय में अगर मैं बताऊं तो शुरू में स्पेशल ओलंपिक्स कुछ शहरों तक सीमित था। उसके बाद एयर मार्शल डेंजिल किलर जब से हमारे स्पेशल ओलंपिक्स भारत के चेयरपर्सन बने, इस कार्यक्रम को एक आंदोलन की तरह चलाया गया और सभी स्टेट्स में और सभी जिलों में इसको पहुंचाने का प्रयास किया गया। और आज हमें गर्व है कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जहां लगभग 15 लाख स्पेशल एथलीट्स हमारे इस संगठन के साथ रजिस्टर्ड है और सभी प्रदेशों में और यूनियन टेरिटरीज में
स्पेशल ओलंपिक्स एक फेडरेशन के तौर पे कार्यरत है। आज हम सब आपके बीच में वर्ल्ड समर गेम्स बर्लिन, जिसमें भारत सहभागी होने के लिए अग्रसर है, उस विषय की जानकारी के लिए हम उपस्थित हुए हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड की अगर हम बात करें तो पैरा ओलंपिक्स, स्पेशल ओलंपिक्स, ओलंपिक्स फॉर डेफ एंड ओलंपिक्स फॉर ब्लाइंड, ऐसे 4 प्रकार के ओलंपिक्स के खेल के कंपटीशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चलते हैं। और इसमें पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स में क्या फ़र्क है, ये आप सबके सामने अभी रखा ही गया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड एथलीट्स को ट्रेन करना, प्रिपेयर करना, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे ले जाना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। और हम आभार व्यक्त करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स, जिन्होंने एज अ फेडरेशन स्पेशल ओलंपिक्स भारत को हमेशा सहयोग दिया है। और उन्हीं के कारण आज हम नेशनल कॉम्पिटिशन्स, नेशनल चैम्पियनशिप्स और इंटरनेशनल इवेंट्स में अपने इन विशेष खिलाड़ियों को ले जाने में सफल हुए हैं। स्पेशल ओलंपिक्स सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं है। जैसा आपने सुना, हमारा एथलीट्स लीडरशिप प्रोग्राम है, हेल्दी एथलीट प्रोग्राम है, पेरेंट्स फोरम है, और इसके साथ ही वॉलंटियर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जिसके अंतर्गत जहां हम इंक्लूजन की बात करते हैं थ्रू एजुकेशन, थ्रू स्पोर्ट्स, वहीं हम ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट्स की बात भी करते हैं। और एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूजन लाने के लिए यूनिफाइड स्पोर्ट्स स्कूलों के माध्यम से प्रारंभ हो और इन सभी विशेष खिलाड़ियों को स्कूल से ही स्पोर्ट्स के माध्यम से इंक्लूजन के लिए प्रयास किया जाए, इसके लिए हम स्पेशल ओलंपिक्स भारत से कार्य कर रहे हैं। हमें खुशी है कि आज बर्लिन वर्ल्ड समर गेम्स के लिए, जहां हमारे 198 एथलीट्स और 57 कोचेस वर्ल्ड समर गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, वहीं पूरे विश्व के 190 देशों के साथ हमारे ये स्पेशल एथलीट्स का मुकाबला होगा, कंपटीशन होगा। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे स्पेशल एथलीट्स मेडल्स प्राप्त करके लौटेंगे। और अगर हमारे लगभग 200 एथलीट्स जा रहे हैं तो 150 मेडल्स हम अवश्य ही प्राप्त करेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। स्पेशल ओलंपिक्स का मकसद है पार्टिसिपेशन टू मैक्सिमम एथलीट्स। कंपटीशन बाद में है, पर पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूँगी कि सभी हमारे स्पेशल एथलीट्स को प्रोत्साहित करने के लिए इंटरनेशनल जो हमारा गाइडलाइंस है, रूल्स है, उसमें 3 के लिए विक्ट्री स्टैंड नहीं बनता है, हमारे 8 एथलीट्स के लिए विक्ट्री स्टैंड बनता है। सभी को विक्ट्री स्टैंड में खड़ा किया जाता है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल अवश्य मिलता है, लेकिन बाकियों को रिबन्स दिए जाते हैं, जिससे इनको भी एहसास हो कि इन्होंने भी कुछ पाया है, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। और इनके माध्यम से हम इनको एक प्रकार से जहाँ प्रोत्साहित करते हैं, इनकी प्रतिभाओं को विकसित करते हैं, वहीं इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का भी एक ये प्रयास है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत अवेयरनेस ड्राइव और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जहां हमारे सभी स्पेशल एथलीट्स को बेस्ट ऑफ लक, हमारे सेलिब्रिटीज़ बोलें, हमारे सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स पर्सन्स आगे आए, जो इन स्पेशल ओलंपिक्स भारत के एथलीट्स को प्रोत्साहित करें और आगे इनको समाज में एक इंक्लूजन की पोजीशन देने के लिए कार्य करें। वहीं लगभग सभी प्रदेशों से या तो गवर्नर या मुख्यमंत्री या स्पोर्ट्स मिनिस्टर, किसी के माध्यम से हमारे इन स्पेशल एथलीट्स को सेंड ऑफ सेरेमनी दिया गया है। ये भी एक प्रकार से अवेयरनेस ड्राइव है कि हमारे स्पेशल ओलंपिक्स के दिव्यांग खिलाड़ी जहां इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सभी लोग आगे आए और इनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। आपको अभी बताया ही गया है कि 8 तारीख को सभी एथलीट्स का सेंड ऑफ सेरेमनी
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से किया जा रहा है, जहां हमारे स्पोर्ट्स आइकॉन युवराज जी उपस्थित होंगे, हमारे मंत्री जहां अनुराग ठाकुर जी उपस्थित होंगे, वहीं स्मृति ईरानी जी भी इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आएंगी। पीटी उषा जी जो टॉर्च रन है उसके साथ इन एथलीट्स के साथ उपस्थित होंगी, और साथ में ही हमारे एम्बेसडर, जर्मन एम्बेसडर होंगे। तो मुझे लगता है इन सब के माध्यम से हम इन विशेष खिलाड़ियों को एक स्थान मिले और एक डिग्निटी ऑफ लाइफ मिले, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है वो है इंक्लूड, एक्सेप्ट, रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइज। ये चारों मुद्दों को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे विशेष खिलाड़ियों को आप भी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्थान दें। इनके जो मेडल्स हैं, इनके जो खेल के प्रदर्शन हैं, इसको आप प्रसारित करने में हमारा साथ दें और समाज में हम इनको आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हमें आप सबका साथ और सहयोग चाहिए है। इसी के साथ मैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत की ओर से आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हमारे विशेष खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। आज हम जहाँ सरकारों से एक एक्सेसिबल स्टेडियम हर स्टेट में डेवलप हो, स्पोर्ट्स सेंटर्स फॉर स्पेशली एबल डेवलप हो, वहीं हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो मेडलिस्ट, हमारे जो स्पेशल एथलीट्स ओलंपिक्स में भाग लेके वापस आते हैं, उनको कहीं ना कहीं सम्मान मिले और रोजगार में स्थान मिले और ये आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए भी स्पेशल ओलंपिक्स भारत अलग अलग प्रदेश के सरकारों के माध्यम से प्रयास कर रही है। जैसे हरियाणा सरकार भीम अवार्ड के तौर पे इन खिलाड़ियों को सम्मानित करती है और सरकारी नौकरियों में स्थान देती है, उसी प्रकार से सभी प्रदेशों की स्टेट पॉलिसी में इनको अवार्ड देना और नौकरियों में स्थान मिले, इसके लिए भी स्पेशल ओलंपिक्स भारत के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ग्वालियर में सबसे पहला डिसेबल्ड स्टेडियम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिसेबिलिटी बन के तैयार हो चुका है और उसका शीघ्र ही शुभारंभ होगा। इसके लिए भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह का एक कदम भारतवर्ष में पहली बार लिया गया। एंड सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स फॉर डिसेबल्ड ये तैयार हो गया है और हम सबको ऐसी ही सुविधा प्रत्येक प्रदेश में मिले, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। हम एक बार आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और आपके माध्यम से हमारे इन विशेष खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देती हूँ जो वर्ल्ड समर गेम्स बर्लिन में जाने के लिए आज तैयार है और 7 से 12 तारीख तक वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपना फाइनल प्रिपरेटरी कैंप्स के लिए आएंगे। तो मुझे आशा है आप उनके ऊपर ज़रूर स्टोरीज बनाएं और उनके विषय में आगे जानकारी दें। तो मुझे लगता है इन स्पेशल एथलीट्स को बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा, इनके परिवार को होगा और इनको हम एक महत्वपूर्ण स्थान दे सकेंगे। इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाय, दिस इज पूर्वा फ्रॉम इंडिया टुडे ग्रुप। अगर आप थोड़ा सा ये बता पाएँ कि 198 एथलीट्स जो हैं उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, वो थोड़ा सा अगर प्रोसेस कुछ ब्रीफ दे पाएँ। और 198 एथलीट का सिलेक्शन के बारे में जो आपका क्वेश्चन है, मैं बताना चाहूँगा कि अभी आपने श्रेय को सुना और मैं थोड़ा सा हट के आपका जवाब दे रहा हूँ। जो हमारा पर्पस है बेसिकली वो ये कि हमारे एथलीट इस सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुल, एक डिग्निटी का लाइफ अपना जिए और स्पोर्ट्स एक मीडियम है जहाँ से कि हम लोग कोशिश करते हैं कि वो आए बाहर और अपना जो बेस्ट है वो दें। रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन कि हमने कैसे शुरू किया, सो 2019 में जो हमारा लास्ट समर गेम हुआ है उसके बाद हम लोगों का ये जो प्रोसेस है वो डिस्ट्रिक्ट गेम, स्टेट गेम और फिर नेशनल कोचिंग कैंप जो है या नेशनल सिलेक्शन ट्रायल्स ये शुरू की है। जो फर्स्ट जो डेटा अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास
2700 से ज़्यादा एथलीट जो हैं वो हमारे नेशनल कोचिंग कैंप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सिलेक्शन ट्रायल्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और धीरे धीरे से ये स्क्रीन होते हुए फाइनली जो नंबर है वो 198 का हमारे पास अभी ये नंबर आया है। इंडिया इसमें कौन कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा? इंडिया इसमें एथलेटिक में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, फुटबॉल, फुटसल, गोल्फ, हैंडबॉल, जूडो, पावर लिफ्टिंग, रोलर स्केटिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल एंड स्विमिंग में पार्टिसिपेट करेगा। 15 स्पोर्ट्स हैं, बट हम लोग 19 डिफरेंट एरियाज में जाके पार्टिसिपेट करेंगे, जहां पर कि यूनिफाइड स्पोर्ट्स भी हैं और बीच वॉलीबॉल भी हैं। ये चीज़ पूछनी थी, जब ये सिलेक्शन ट्रायल करवाते हैं तो कितने लोगों को पता चलता है कि सिलेक्शन ट्रायल हो रहा है? बहुत से लोगों को नहीं पता चलता, इवन हम मीडिया वालों को भी नहीं पता चलता कि सिलेक्शन ट्रायल हो रहा है, तो फिर उसमें पार्टिसिपेट कैसे करेंगे बच्चे लोग? इस ताकि पता चले सिलेक्शन ट्रायल हो रहा है, इसको लेकर कुछ करते हैं या किसी फिक्स टाइम पे ही सिलेक्शन ट्रायल होता है या कभी भी हो जाता है? जो स्टेट के सिलेक्शन या स्टेट गेम्स जो है वो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपने अपनी स्टेट्स में अपना जो स्टेट गेम्स हैं, डिस्ट्रिक्ट गेम्स हैं, वो ऑर्गेनाइज करती हैं। और जहाँ तक हमारा नेशनल ऑफिस का बात है, ऑलरेडी सारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जो वेबसाइट्स हैं उनमें हमारा ये डेटा ऑलरेडी गया हुआ होता है, उसके थ्रू हमारे पास ये लोग आते हैं। कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि इस दौरान सिलेक्शन होगा? मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। 20 में जो आपका क्वेश्चन है उसमें ऐसा है कि हमारे पास इंटरनेशनल ऑफिस से एक शेड्यूल रहता है, वर्ल्ड समर गेम हो या विंटर गेम। जैसे हमारे पास ईमेल आता है तो नेशनल स्पोर्ट डायरेक्टर जो ईमेल है सारे जो स्टेट है उनके एरिया डायरेक्टर को ईमेल भेज देते हैं, और अपना स्टेट जो है वो स्टेट खुद ऑर्गेनाइज करता है डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में, और डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के बाद होता है स्टेट चैंपियनशिप हर स्टेट में। जब डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होता है तो हर डिस्ट्रिक्ट में जीएमडी मैनेजर हैं, कमिटी है, वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबको पता चलता है, और न्यूज़पेपर में भी लोकल लेवल पे होता है। फिर स्टेट टूर्नामेंट हो जाता है, स्टेट के बाद जब नेशनल में आते हैं उसके बाद स्पेशल ओलंपिक भारत नेशनल ऑफिस का जो कार्य है शुरू होता है। तो ऑब्वियसली सभी को पता चलता है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है, स्टेट लेवल की कमेटी है, वही इन्फॉर्म करते हैं सबको। मैडम, अभी आपने बताया कि ग्वालियर में इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, तो वो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए है या इंटेलेक्चुअली चैलेंज बच्चों के लिए, या दोनों का मिक्स है? ग्वालियर का जो सेंटर है वो ऑल डिसेबल्ड के लिए है, ऑल टाइप्स के डिसेबल्ड का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिसेबल्ड स्पोर्ट्स इसको कहा जा रहा है। और इसकी अभी टोटल प्लानिंग हो रही है कि किस तरह से अलग अलग डिसेबिलिटी के 200 रेसिडेंशियल फैसिलिटी है फॉर 200 एथलीट्स, और उनको साल भर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन की तैयारी अलग डिसेबिलिटी के जो फेडरेशंस हैं वो वहाँ करा सकेंगे। जो लोग मेडल जीत के आते हैं उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके रोजगार के लिए आप लोग के कुछ प्रयास कर रहे हैं या इसके लिए कुछ उपाय किए हैं क्या आप लोगों? जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे सभी मेडलिस्ट को भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के लिए कैश अवार्ड देके सम्मानित करती है, जिसमें 5 लाख गोल्ड मेडलिस्ट, 3 लाख सिल्वर मेडलिस्ट और 2 लाख ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को दिए जाते हैं। इसके अलावा मैंने हरियाणा सरकार का एक उदाहरण आपको दिया, जो स्टेट लेवल पे भी मेडलिस्ट को 5 लाख की राशि देके अवार्ड देके उनको सम्मानित करते हैं और सरकारी रोजगार में स्थान भी देते हैं। इसी प्रकार से भीम अवार्ड, जैसे अर्जुन अवार्ड और बाकी अवार्ड्स है, वैसे एक अवार्ड की घोषणा भी हरियाणा सरकार ने की है। उसी तर्ज पे मध्य प्रदेश सरकार ने भी
एक अवार्ड एकलव्य पुरस्कार की घोषणा की है दिव्यांगजनों के लिए, और नौकरी रोजगार में इनको स्थान देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है आश्वासन। तो मुझे लगता है सभी प्रदेश की सरकारों के माध्यम से इनको जहां अवार्ड, कैश अवार्ड मिले और रोजगार में स्थान मिले, इसके लिए प्रयास स्पेशल ओलंपिक्स भारत कर रही है। और 2014 में पहली बार स्पेशल ओलंपिक्स भारत के एथलीट्स को केंद्र के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस अवार्ड राशि से सम्मानित किया गया। जैसा कि मैंने आपको कहा 198 पार्टिसिपेंट्स हैं और हम 150 से भी अधिक मेडल लेके आएंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में अवार्ड्स देना और इतनी बड़ी संख्या में एक्नॉलेज करना, ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। और हमारे प्रत्येक एथलीट्स एक मेडल नहीं 4-4 मेडल्स भी लेके आते हैं। तो उस तरीके से उनको जो सम्मान प्राप्त होता है वो भी उनके लिए एक आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। और हमारी ओर से प्रयास है, समाज के प्रत्येक वर्ग को भी हम आह्वान कर रहे हैं कि वो ऐसे हमारे ओलंपिक्स खिलाड़ियों को अडॉप्ट करें और उनके भविष्य की चिंता करें, जिससे कि वो अपने जीवन में एक स्थान पा सकें। मैम, एक सवाल था कि टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैसे होता है, और क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कवर किया था अबू धाबी में ये स्पेशल ओलंपिक्स, मैंने बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के बच्चों को वहाँ पर देखा था, उनके साथ कोचेस भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर उनको बताना, उनको लेकर आना, आइडेंटिफाई करना एक बड़ा चैलेंज है। इसके ऊपर में काम कैसे हो रहा है? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में मैं बताऊँ आपको कि पर्टिकुलर स्कूल हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट में 10 स्कूल हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट में 2 स्कूल हैं, कोई 15 भी है, बड़ा सिटी कॉर्पोरेशन है। तो वहीं पे जो स्पेशल टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है स्पेशल ओलंपिक थ्रू, ट्रेन द ट्रेनर का, जो 6 वीक का कोर्स हम चलाते हैं। उनके थ्रू वो अपने जो एरिया है, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहीं जाके एथलीट्स को ट्रेनिंग देते हैं, पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, और वहीं से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होता है। फिर बाद में उसको पता चलता है कि जैसे कौन सा प्लेयर कौन सी गेम में खेल पाएगा। वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पर्टिकुलर जो स्पेशल टीचर्स हैं उनको स्पेशल एथलीट्स के बारे में भी पता है और स्पोर्ट्स के बारे में भी पता है। ऐसे टीचर्स ट्रेन होते हैं और वही फाइनल करते हैं कि उसको बास्केटबॉल खेलना है या उसका एबिलिटी क्या है, उसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, स्टेमिना क्या है। फिर बाद में आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में ले आते हैं, और उसका सारा रिकॉर्ड है हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर एथलीट्स का। सर, स्पेशल लोगों की आबादी गांव में बसती है 75%, और वहाँ पे उनकी प्रतिभा को तलाशने के लिए क्या काम किए जा रहे हैं? क्योंकि सर शहरों में तो आसान होगा, लेकिन गांव में सर ये बड़ी चुनौती है और मुश्किल भी है। हमने अभी एक अभियान चलाया था आफ्टर कोविड, रिटर्न टू प्ले। जैसे कोविड में 2-2.5 साल बच्चे घर में थे और खेल नहीं पाए थे, तो हमने एक ऐसा अभियान चलाया कि रिटर्न टू प्ले, और उसके जरिए हमने रेडियो मिर्ची थ्रू और सोशल मीडिया और हर जगह से सब लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था। और वो प्रयास ऐसा था कि हम कैसे गांव-गांव तक पहुँचे। तो लोकल जो रेडियो हैं उनके थ्रू हमने पार्टिसिपेशन करने के लिए वापस एथलीट्स को हम कैसे कैचअप करें, वो प्रयास किया था। तो उसमें हमको बहुत सहयोग मिला था, और जो एथलीट्स हमको भी पता नहीं था जो गाँव में थे, उनके पेरेंट्स लेके वो हेल्थ जो हमने कैंप किया 7 अप्रैल, उसमें हमने रजिस्ट्रेशन किया एथलीट्स का। तो काफ़ी 1,20,000 लोग रजिस्टर हुए थे।